नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। प्लेटफॉर्म का ये जो नया प्रैक्टिस सेट आया है, इसमें पूरा बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर लेवल का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। तो आप लोग जो भी लोग अभी तैयारी शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आपकी यह ईमानदारी आपको बहुत जल्द सफलता दिलाएगी। हर दिन का सदुपयोग कीजिए, आपकी नौकरी निश्चित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? यानी कि एक फॉर्मूला होता है जो कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं और फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करते हैं। वो फार्मूला आपको याद रखना है। कुछ भी पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ बोला 50 डिग्री सेल्सियस, तो एक फार्मूला है कि C/5, ये हो गया सेल्सियस में, बराबर हो गया F-32/9। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या 50 डिग्री सेल्सियस बोला, तो सेल्सियस C की जगह क्या लिखेंगे 50। यहाँ अगर 50 लिख दिए तो ये 5 से कट गया 50, यहाँ 10 और 10 ये गुना हो गया 9 इधर है ना, 10 नमा 90 और 90 में ये जुड़ जाएगा 32, तो कितना हो गया 122 फ़ारेनहाइट। ये आंसर इसका निकल गया, करेक्ट आंसर हो गया ए। तो इसको अब फॉर्मूला आप लिख लीजिए, C/5 बराबर F-32/9 बराबर में लिखिए K-273, ये केल्विन में निकल जाएगा, K-273/5। देखिए अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया है, केल्विन में निकालना है, तो ये वाला ऐसे फॉर्मूला ये वाला लगा लीजिएगा। अगर आपको सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो ये वाला लगा के निकाल देना है। तो ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता, वे किस देश की है? यानी कि एंजेलिक कर्बर किस देश की है? तो वह है जर्मनी की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में पूछा गया था 2016 में, ठीक है, एग्जाम जब हुआ था। तो आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, जो भी ओपन होता है सबको याद रखना है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता और महिला एकल का खिताब किसने जीता। ठीक है, तो आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है, उसका नाम है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होता है? तो 4 होता है। ठीक है, उसका सीरियल नंबर से पहले कौन होता है, फिर दूसरा कौन होता है, ये भी आपको सीरियल से बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कभी कि पहले कौन होता है या तो इसका क्रम क्या है। तो पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, पहले हो गया ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, और तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। ठीक है, ये 4 हो गया, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच। ठीक है, देखिए पहला है ऑस्ट्रेलियाई, इसका जीता है नोवाक जोकोविच। फिर है फ्रेंच ओपन, इसका भी पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। ठीक है, और विंबलडन का है, इसका जीता है कार्लोस अल्काराज। और यूएस ओपन जो है अमेरिकी ओपन, उसका जीता है फिर नोवाक जोकोविच। यानी कि ऐसे समझिए कि जो 4 में से 3 का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच नहीं जीता। ठीक है, 2023 का बता रहे हैं, 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और फ्रेंच ओपन है और यूएस ओपन, ये तीनों का खिताब पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ये बच गया, ये तीसरा जो है विंबलडन, इसका जीता है कार्लोस अल्काराज। ठीक है, इसे याद रखना है, अल्काराज। ठीक है, ये पुरुष एकल का याद हो गया। अब चलते हैं महिला एकल में। ठीक है, तो महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियाई ओपन का किसने जीता? सबालेंका ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का सबालेंका ने जीता महिला एकल का खिताब 2023 का। और फ्रेंच ओपन का जीता ईगा स्विटेक, ईगा स्विटेक। और तीसरा जो है विंबलडन का जीता है बोड्रोसोवा, बोड्रोसोवा। और चौथा जो लास्ट वाला है अमेरिकी ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है कोको गॉफ, कोको। चौथा जो है यूएस ओपन का, उसको जीता है कोको गॉफ, महिला एकल का खिताब। ठीक है, कोको गॉफ। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक बार वीडियो फिर रिवीजन करके देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है BS नायपॉल है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, इसी तरह एक पुस्तक है अन एरा ऑफ डार्कनेस, जो एरा होता है ना, एरा हमने काल, अन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? वो है शशि थरूर, ये याद रखना है। ठीक है, पुस्तक में एक क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? मिडनाइट चिल्ड्रन मतलब मध्य रात्रि को चिल्ड्रन जो बच्चा है ना रूस गया। ठीक है, यानी कि मिडनाइट चिल्ड्रन रूस गया, यानी सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? तो 2015 में ये हुआ था पेरिस में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको वर्तमान का याद रखना है, जो कि जो कोप यानी कि इसको कोप भी बोला जाता है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो 27वां है वो कहाँ होगा? वो मिस्र में हुआ था। ठीक है, और 28वां जो कहाँ होगा? वो दुबई में होगा। ठीक है, 28वां आपको देखिए खास करके 28वां और 27वां ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए साल जो है ना वो आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि 2021 का कोरोना की वजह से नहीं हुआ तो 22 में हो जाता है, इसलिए कोप जो 27वां है वो मिस्र में हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो 28वां है वो दुबई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये ध्यान रखने कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो बर्लिन में हुआ था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है E.M. फोस्टर। ठीक है, ए पैसेज टू इंडिया, इसी तरह का ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो उसका लेखक है नीरज सिंह चौधरी। देखिए अब यहाँ याद करने के लिए ध्यान रखना है इसे। देखिए ए पैसेज टू इंडिया, तो जो इंडिया वाला है अपना, उसका जो लेखक है ना वो विदेशी है E.M. फोस्टर, और ए पैसेज टू इंग्लैंड जो विदेशी है पुस्तक का नाम है ना, ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड वाला जो है उसका नाम है अपना भारतीय जैसा है ना, नीरज सिंह चौधरी। तो ये याद रखना है। ठीक है, और एक है हो गया इसमें, और एक है ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक पुस्तक याद रखना है, ये पूछा जाता है गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। इसे याद कैसे रखना है? गोर है ना, ये गोर है ना, टैगोर जी। गोरा के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1917 में। ठीक है, देखिए पटना विश्वविद्यालय कि जब भी क्वेश्चन आए या तो आपको पटना हाईकोर्ट का भी याद रखना है। ठीक है, जब भी आपके पास पटना हाईकोर्ट का क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय के याद, दोनों साथ में याद रखना है, रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में हुआ और पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ, दोनों लगातार हुआ था। पटना हाईकोर्ट 1916 और पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है YV रेड्डी थे। लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान का जो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है अभी? तो वो है नंदकिशोर सिंह। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो वो है 243 के I में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए वो क्या थे? तो वो थे एक प्रख्यात विधि वेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? तो ये 57 फीट इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब श्रवणबेलगोला से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुआ तो मिरिया लाला गुना ने जीता, वो किस देश की थी? तो ये लाला गुना थी स्पेन की। ठीक है, लेकिन आपको वर्तमान का जो मिस वर्ल्ड विजेता है वो याद रखना है आपको। ठीक है, तो वो कौन है? मिस वर्ल्ड आपको एक भारतीय जो खास प्रसिद्ध है वो उनको याद रखना है। एक मिस वर्ल्ड 2017 का जो विजेता वो है मानुषी छिल्लर, वो याद रखना है आपको एक। ठीक है, फिर मिस वर्ल्ड 2021 के विजेता कौन है? वो है कैरोलिना विलावस्का जो 70वां संस्करण है ये। ठीक है, कैरोलिना विलावस्का किस देश की है? पोलैंड की है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2021 हो गया। कोरोना की वजह से कहीं नहीं हुआ था, ठीक है ना, 20 में नहीं हुआ था तो 21 में हुआ।
फिर नहीं हुआ था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 70वां संस्करण जो है ना मिस वर्ल्ड 2021 का 22 में आयोजन हुआ था, उसका विजेता है कैरोलिना विलावस्का। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता कौन है? वो है बोनी ग्रेबियल, जो अमेरिका के हैं। बोनी ग्रेबियल अमेरिका के हैं, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता। एक भारत का जो है वो याद रखना आपको, मिस यूनिवर्स 2021 में कौन बनी थी? तो हरनाज सिंधु भारत की है, वो बनी थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या है? तो ब्रॉड गेज की दूरी है ना 1.676 मीटर। और सिंपल पूछे कि मीटर गेज, एक होता है मीटर गेज की दूरी कितनी है, तो वो है 1 मीटर। ठीक है, तो ब्रॉड गेज वाले में सबसे बड़ा वाला ये मेन होगा, ये 1.676 मीटर होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूरब है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरती है? तो वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? यूपी, एमपी और एपी। देखिए 3 तो हो गया, यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, एपी यानी आंध्र प्रदेश। तो पीपी वाला 3 हो गया, और 2 है छत्तीसगढ़ उड़ीसा। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़ उड़ीसा। चलिए, और अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है ना, 0 डिग्री देशांतर माना गया, ये ध्यान रखना आपको, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे, ये ध्यान रखना है। भारत का जो मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की है? तो वो कनाडा के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुंटर ग्रास की है ना। टीन ड्रम जो है ये किसकी है? गुंटर ग्रास की है। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार 2023 का जो है ना कौन कौन अभी आयोजित हो गया और घोषणा हो गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नरगस मोहम्मदी को मिला। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, इसे याद रखना है। इसे नाग को शांत रहने दो। ठीक है, नाग को शांत रहने दो, यानी कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो नाग वाला आपको दिमाग में आ जाएगा, आप टिक कर देंगे। ठीक है, नाग को शांत रहने दो, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला नरगस मोहम्मदी को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2023 का? जॉन फोस्से को मिला। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोस्से को मिला है। ठीक है, जॉन फोस्से को मिला है। और फिजिक्स का किसको किसको मिला है? फिजिक्स का आप देखिए, आप कहीं से याद किए होंगे, या तो याद कर लेंगे, अब रिवीजन आपको करवा देते हैं, फिर याद भी आप कर लीजिएगा। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 का मिला पियरे अगोस्तिनी को, 3 को मिला। ठीक है, पियरे अगोस्तिनी, फेरेंस क्राउस और अन्य ह्यूलियर। फिर से समझिए, फिजिक्स में मिला है पियरे अगोस्तिनी, फेरेंस क्राउस और अन्य ह्यूलियर। और केमिस्ट्री में मिला है 3 लोगों को मिला है, मोंगी बॉम्बेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। ये 3 को मिला है, मोंगी बॉम्बेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव। और चिकित्सा में मिला है कैटालिन कारिको और ड्रू बिसमैन को मिला है। ठीक है, 2 आदमी को मिला है। ठीक है, चिकित्सा में कैटालिन कारिको, ड्रू बिसमैन को मिला है। ठीक है, और रही बात अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा आज ही होगा 9 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? पेनिसिलिन की खोज किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। देखिए ये जो पेनिसिलिन है ना, विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो ये पेनिसिलिन ही है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों, तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है, जब भी आप पढ़ें तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग्जाम में, सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन आया तो पेनिसिलिन के क्वेश्चन आता है कि विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा कौन है? तो वो पेनिसिलिन ही है। ठीक है, सबसे पहले टीका की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किस टीके की खोज किया था? तो चेचक टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अच्छा, रेबीज टीके की खोज किसने किया? तो ये लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, और
पोलियो की टीका की खोज किसने किया? तो अल्बर्ट सेबिन ने किया था। और जेसी बोस यहाँ आया, जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ की खोज आविष्कार किया था, जेसी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो ये है पन्ना में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, हीरा पन्ना ज्वेलर्स, ऐसे एक नाम भी आता है प्रसिद्ध है, हीरा पन्ना ज्वेलर्स। तो ये पन्ना में है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, हीरा सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पादन होता है? ठीक है, तो वो होता है रूस में। ठीक है, अच्छा, भारत में हीरे का उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी? तो ये सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है, पाथेर पंचाली। ठीक है, एक फिल्म के से रिलेटेड है ना, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाया? तो वो बेन किंग्सले ने निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 21 जून से एक चीज़ और याद रखना है, उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, इसीलिए 21 जून को योग दिवस आयोजन रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है व्यापार नीति जो है ये राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। बाकी कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति और सार्वजनिक व्यय नीति ये राजकोषीय नीति का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी उत्तर की बहने वाली इसमें से कौन सी नदी है? तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर की और यहाँ पूछा है, कभी पूछेगा पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, या तो ऑप्शन में बोलेगा पश्चिम की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, आपको याद करवाते हैं। ठीक है, तो मुख्य मुख्य जो नदी जो पूछा जाता है, देखिए उसमें क्या है, ऐसे याद रखना है आपको। एक लाइन है, कल उत्तर सोच के बताओ। ठीक है, यही लाइन याद रखना है, कल उत्तर सोच के बताओ। ठीक है, इसमें देखिए आ गया ये काली नदी। ठीक है, उत्तर यानी उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं, सोन नदी, चंबल नदी, सोच हो गया, के बताओ यानी केन बेतवा। ठीक है, 5 नदी हो गया। काली नदी आप इसे नोट कर सकते हैं, काली नदी, सोच के बताओ यानी सोच में हो गया सोन चंबल, के बताओ यानी केन बेतवा। ये 5 नदियाँ जो मुख्य है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, ऑप्शन में भी देखिए दिया है उत्तर की ओर बहने वाले पूछा, तो यहाँ सोन दिया है ना, कल उत्तर सोच के बताओ, सोन चंबल, यानी देखिए ऑप्शन सी में है सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सोन नदी जो है उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो वो है, उसको लिखना है, देखिए एक साबरमती है, एक लूनी नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है। इसे याद कैसे रखना है? इसको एक लाइन बना लीजिए, साला मानता नहीं। ठीक है, नहीं साइलेंट कर देना। ठीक है, नहीं में साइलेंट कर देना है, साला मानता नहीं, साला मानता नहीं, यानी साबरमती लूनी नदी, मानता यानी माही नर्मदा ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये केरल में आयोजित किया गया था। ठीक है, और जो 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ वो उत्तराखंड में हुआ, और 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा वो मेघालय में होगा, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो मैडम क्यूरी डायनामाइट ये गलत है, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। ठीक है, बाकी ये जो है ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया, ये सही है, और टेलीविज़न का J.L. वेयर्ड किया, सही है, और स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया, ये सही है। ठीक है, तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और मैडम क्यूरी से याद रखना आपको, रेडियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने, और पोलेनियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो सूर्योदय सबसे पहले होता है टोक्यो में, जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है ना कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो वो जापान को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत में सूर्योदय का राज्य कौन सा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये दोनों में सूर्योदय का जो होता है उसमें अंतर है ना, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये याद रखना है, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है राजा रवि वर्मा। ये क्या, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा किस रियासत से हैं? तो वो त्रावणकोर रियासत से हैं, त्रावणकोर जो कि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर है महिला आंचल, जो है इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी मेंडल है। ठीक है, तो मेंडल है अनुवांशिकी का जनक। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ग्रेगर मेंडल है अनुवांशिकी का सिद्धांत देते समय किसका प्रयोग किया था? मतलब किस पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ है रॉबर्ट हुक, ये कौन है? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, ये डार्विन के बारे में आता है कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिलान करना। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर दिया है और किस राज्य में कहाँ है ये पूछा गया। ठीक है, कैगा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर, ये है कर्नाटक में, और नौरौरा है उत्तर प्रदेश में, कुडनकुलम है तमिलनाडु में, और काकरापार है गुजरात में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें क्या है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सही है। ठीक है, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था और लोकसभा के गठन भी 1952 में हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये संसद किस अनुच्छेद में, राज्यसभा किस अनुच्छेद में, लोकसभा किस अनुच्छेद में? तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, संसद है अनुच्छेद 79 में। ठीक है, राज्यसभा है 80 में और लोकसभा है 81 में। ठीक है, इसे याद रखना है, सरल है ना, 100 रो लो, सरल 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये 79, 80, 81 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमारियां और उनके जांच को सही रूप से मिलान करिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बिडाल टेस्ट किया जाता है, ये इसका संबंध है टाइफाइड से, और डिक टेस्ट का संबंध है आपका ये स्कारलेट फीवर से, और टोर्निकेट टेस्ट का संबंध है, टोर्निकेट का है डेंगू बुखार से, और RA फैक्टर का संबंध है गठिया से, और एलिसा टेस्ट का संबंध है एड्स से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जीका वायरस। ठीक है, माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिला है तो वो जीका वायरस के कारण होता है। वायरस की खोज किसने किया? इवानोवास्की ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि जोआकिन गुजमर्न उर्फ अल चापो गुजमैन है एक क्या है ये? तो ये है मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो 2015 में नीति आयोग का उपाध्यक्ष था ये अरविंद पनगड़िया, लेकिन वर्तमान में आपको करंट अफेयर में याद रखना है नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, और नीति आयोग का जो CEO है वो है सुब्रमण्यम, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला। वो किस देश से निकाला था? तो ये निकाले थे यमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोको हरम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, अभी करंट अफेयर में जो चर्चा में इसी तरह एक है हमास। तो हमास क्या है अगर पूछे तो आपको बताना है फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरणों उपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो ये मिला है लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, और भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था?
तो 1954 में हुआ था। 1954 में पहली बार भारत रत्न किसे मिला था? तो तीन लोगों को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को मिला था। ठीक है, और सबसे नवीनतम भारत रत्न किसको किसको मिला है? तो 2019 में मिला है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की गर्भावधि क्या है? तो गाय का जो होता है वो लगभग जो महिलाओं का होता है उतना ही बराबर होता है। ठीक है, उसके बराबर ही होता है, यानी कि 270 के आसपास होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 274 से 80 दिन। ठीक है, और बकरी का कितना होता है? बकरी का होता है आपको 150 दिन। ठीक है, बकरी और भेड़ का वो होता है 150 दिन। ठीक है, और भैंस का होता है 312 दिन। ठीक है, ये याद रखना है, और हाथी का होता है 624 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, क्योंकि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलता है। ठीक है, इसको याद ऐसे रखना है, सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, यानी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तीनों ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये केवल मूल क्षेत्राधिकार है, ये केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये केवल परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार है, ये इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये तीनों है। ठीक है ना, मूलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय और परामर्श संबंधी, ये तीनों इसका क्षेत्राधिकार है। ठीक है, और आपको ये एक चीज़ याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो सुप्रीम कोर्ट है ना वो है 124 में। ठीक है, और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो वो है, ये एक को इधर कर दीजिए, यानी कि 214, ये हो गया हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट है 214 में और सुप्रीम कोर्ट है 124 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का से संबंधित है जल्लीकट्टू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पोंगल त्यौहार पूछा जाता है, पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित? तो तमिलनाडु से। ओणम त्यौहार किस राज्य से है? तो केरल से। बिहू कहाँ से? तो असम से। रथ यात्रा उड़ीसा से है। अच्छा, सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है बताइए? तो वो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, एक हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो वो नागालैंड में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पुष्कर है, जो राजस्थान में होता है। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला लगता है, वो ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक है सूरज कुंड मेला, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सूरज कुंड मेला किस राज्य में होता है? तो हरियाणा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, तो ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम। ठीक है, अब सिक्किम से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये किया था यूनियन कार्बाइड केस में किया था। ठीक है, यूनियन कार्बाइड केस। अब इससे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है तो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 पूछा जाता है। ठीक है, देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो होता है ना, वो यूनियन कार्बाइड कंपनी में ही हुआ था। ठीक है, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड डायमंड और कन्फ्लिक्ट डायमंड और वार डायमंड, ये तीनों सभी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वो बोहरा कमेटी के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष श्री N बोहरा
अभी राज्यपाल हैं? तो ये उस समय का क्वेश्चन है 2016 का, ठीक है। तो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, लेकिन आपको याद रखना वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं मनोज सिन्हा, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 47 में, ठीक है। शराबबंदी, सो याद ऐसे रखना है, शराब 47 है ना, शराब 47, तो अनुच्छेद 47 में शराबबंदी है, ठीक है। अनुच्छेद से क्वेश्चन अब पूछा जाता है काफ़ी, इसलिए अनुच्छेद से याद रखना है। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो ये है कृषि एवं पशुपालन के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 48 में। अच्छा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होना, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित किए गए? तो ये हुआ था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, ये रूस में हुआ था। लेकिन आपको वर्तमान का जो हो गया है और जो होगा ये याद रखना है, ठीक है, लाटेस्ट में। तो 2022 का कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है? मिल्क फीवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ठीक है। देखिए, द ओल्ड मैन है ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, ठीक है, ये याद रखना है। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? 352 में है। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? तो 360 में है। अच्छा, राष्ट्रीय जो आपात है वो अब तक कितनी बार लगा देश में? तो 3 बार लगा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और राष्ट्रीय बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कितने बार लगा है? तो 8 बार लगा है बिहार में, ये याद रखना आपको। और वित्तीय आपात अपने देश में कितनी बार लगा है? तो अभी तक 1 बार भी नहीं लगा, ये ध्यान रखना है, वित्तीय आपात नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बीटी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1901 से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा, मतलब मेडिसिन, ठीक है। देखिए, 4 वो हो गया सब्जेक्ट से, पहले रिलेटेड सब्जेक्ट का कर लीजिए। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा और अर्थशास्त्र हो गया। और 2 है शांति साहित्य, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। और किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है, ठीक है। एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा जाता है कि महामना किसे कहा जाता है? तो महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इसमें क्या मिलान करना है? टाइगर रिजर्व है और पार्क है, नेशनल पार्क है, और किस राज्य में है? तो बांदीपुर कहाँ है? ये कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। और बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में, माउंट आबू राजस्थान में है, और पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अच्छा, राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो वो है गंगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये गए कि एशिया का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वो पटना में किया गया, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे हुआ? तो हरित क्रांति से, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति से, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से, और उर्वरक भूरी क्रांति से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरा सूचकांक विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक किसे दिया जाता है? जो पर्यावरण के अनुकूल कोई भी संस्था काम करता है उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसमें से आंसर ऑप्शन में से कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ये मूलभूत ढांचे में परिवर्तन हुआ था वो हुआ था केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद में हुआ था, ठीक है, केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद में वो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान का हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो ये किया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य को क्यों संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। किसकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 के ए में है, ठीक है। और किस अनुच्छेद में है? तो 51 के को में है, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से लिया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, किसको देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, त्याग पत्र, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अनुच्छेद आपको हमेशा याद रखना है। जैसे हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में? 214 में है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो ये एक को इधर कर दीजिए, यानी सीरियल में कर दीजिए 1, 2, 4, तो सुप्रीम कोर्ट 124 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को है ना महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं, मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो उसी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324 में। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ खिलाड़ी थे, ठीक है, अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है? तो ये निर्वात में नहीं चल सकती, ठीक है। देखिए, प्रकाश तरंगें निर्वात में भी चलती है, लेकिन ध्वनि तरंगें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो ठोस, गैस या द्रव, किसी में चलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग जो है उसका गति किस में सबसे अधिक होता है? तो ठोस में सबसे अधिक इनका गति होता है, उसके बाद द्रव में उस सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। ध्वनि तरंग को जो है तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या मिलान करना है? तो मिलान करना है कि एड्रेनेलिन, ये सब क्या ग्रंथि है, ठीक है। ये एड्रेनिल के कारण क्या होता है? तो ये होता है गुस्सा एवं डर। और एस्ट्रोजन ये हार्मोन है, ये कहाँ से निकलता है? तो ये इसका हो जाएगा महिलाओं से, है ना। और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज से संबंधित है। और फेरोमेन्स जो है वो साथी आकर्षित करना एवं गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड से एक क्वेश्चन आता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोई भी सौर गठबंधन का मुख्यालय ने एक ही जो है अपना हरियाणा में है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा में, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है? तो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत क्या है? W, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तो विद्युत हीटर का तार वो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है पारद विषाक्तता, यानी कि पारा के कारण होता है, ठीक है, मीना माता। इसी तरह क्वेश्चन आता है इटाई एटाई रोग, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए साथ में याद रखना है। मीना माता होता है पारा की कमी से और इटाई इटाई होता है कैडमियम के कारण से, ठीक है, कैडमियम। तो ऐसे याद रखना, इटाई इटाई उसमें टो आ रहा है तो टो ठो डो, ये डो वाला कैडमियम होगा, ठीक है। देखिए दो ही दिमाग में आपको आएगा, एक पारा आएगा एक कैडमियम आएगा, ठीक है। तो इटाई इटाई को कैडमियम से रिलेट कर लीजिए, है ना, इटाई इटाई कैडमियम के कारण होता है, मीना माता पारा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा। देखिए राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति वो दोनों अगर नहीं रहता है तो राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, पहला वैसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश जिसके सौभाग्य मिला है राष्ट्रपति बनने का, इसी कंडीशन में मिला था, तो वो बने थे, पहला राष्ट्रपति जो बने थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो एम हिदायतुल्ला बने थे, ठीक है। एम हिदायतुल्ला कैसे बने थे, कब बने थे, तो क्या हुआ कि ये बात है 1969 की, ठीक है, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, उनका मृत्यु हो गया था और बीबी गिरी है ना कार्यवाहक राष्ट्रपति बना, ठीक है। वो उपराष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति बन गए थे वो, लेकिन वो भी क्या किए, त्याग पत्र दे दिए थे। तो फिर अंत में एम हिदायतुल्ला मुख्य न्यायाधीश थे, वो राष्ट्रपति उनको बनना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था। तो पहला जो न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था वो हुआ था 1974 में पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। इसका करेक्ट आंसर है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से गन पाउडर बनता है, ठीक है। अच्छा, गन पाउडर का आविष्कार किसने किया, तो रोजन बेकन ने किया था, रोजन बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है कैंसर के उपयोग के लिए आर्सेनिक औषधि का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है पिटवा लोहा, ये शुद्ध रूप है लोहे का, ठीक है। लोहे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो होता है उड़ीसा में, लेकिन भंडारण कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। देखिए ठीक उसी तरह जैसे कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन भंडारण सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है अस्टीरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट है। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। तो जैव विघटित है बाहित मल। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। देखिए जैव विघटित मतलब क्या होता है, उसे जैव निम्नीकरणीय भी कहा जाता है। वो होता है कि जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित जो हो जाता है वो जैव विघटित कहलाता है, ठीक है। और जो जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है वो अजैव विघटित होता है, ठीक है। वो जैव विघटित कहलाता है, यानी कि वो जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है, ठीक है। तो वो जैसे कि पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस, ये क्या है, जैव अविघटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पीतल, तो आपको याद रखना है पिताजी, ठीक है। क्या रखना याद, पिताजी, यानी कि पीतल जो है किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, जिंक यानी जस्ता, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पिताजी, पीतल से याद रखना है पिताजी, ठीक है। जब भी आपको पूछेगा मिश्रण तो कि आपको याद आ जाएगा दिमाग में पिताजी, यानी पीतल जो है मिश्रण है तांबा और जिंक का, ठीक है। एक इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कांसा किसका मिश्रण है, तो उसको याद रखना है काटता, ठीक है। यानी कि कांसा मिश्रण है टीन और तांबा का, ये हो जाता है, ये टीन और तांबा, ये कांसा टीन और तांबा का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इनर्ट गैस नहीं है, यानी कि अक्रिय गैस नहीं है, तो निष्क्रिय गैस नहीं है। तो इसमें से क्या है, देखिए अक्रिय गैस कौन कौन सा है वो याद रहना है, तो आप आंसर इसको आसानी से टिक कर सकते हैं। तो कौन कौन सा है अक्रिय गैस, तो 6 है। देखिए हे मतलब देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन
और रेडॉन। ठीक है, इसे याद रखना है ना अगर करके 0 रन। ठीक है ना अगर करके 0 रन, ये है अक्रिय गैस। है ना यानी हीलियम नियॉन, अगर करके यानी आर्गन क्रिप्टॉन, 0 रन यानी जेनॉन रेडॉन। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये फ्रियोन, ये नहीं है ना, अक्रिय गैस ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में और हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो देखिए क्लोरोफिल में पाया जाता क्या? मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन में लोहा, Fe। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेक्यूरेल। ठीक है, रेडियो इकाई की जो रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? बेक्यूरेल है। ठीक है, अब इकाई से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है बहुत कुछ, है ना। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वो है वेबर। ठीक है, विद्युत प्रेरण की इकाई क्या है? हेनरी। और विद्युत धारिता की इकाई क्या है? फैराडे। अब प्रदीप्ति की इकाई क्या है? लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग होता है, तो वो क्या है? वो पोटेशियम परमैंगनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, और सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सा है, तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। तो इस तरह याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोला पेय में कैफीन कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाया जाता है। और ये कॉफ़ी में भी कैफीन पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या मिलान करना है? विशेषताएं और जानवर है। तो परहित कीड़ा, ये परहित कीड़ा किस में जाएगा? परहित कीड़ा हो जाएगा सिल्वर फिश में। और उड़ान रहित पक्षी कौन है? कीवी। और अंग रहित रेंगने वाला वो है सांप। और अंग रहित पशु कौन सा है? मछली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो ये घूमता है पश्चिम से पूरब। ठीक है, भू अस्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब घूमता है। ठीक है, भू अस्थिर से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? समय वो होता है 24 घंटा। ठीक है, भू अस्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन मंडल को बचाती है। तो ओजोन मंडल किससे बचाती है? तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है कौन? ओजोन परत। ओजोन जब भी आए तो आपको ओजोन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या मिलान करना है? भारतीय वन्यजीव जीवन नस्ल और वैज्ञानिक नाम उसका। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, इसका हो जाएगा आरडियोटिस। और इंडियन रॉक पाइथन, ये है पाइथन मोलुरस। इसको तो देखिए रिलेट कर लीजिए, यहाँ इंडियन रॉक पाइथन, इसका वैज्ञानिक नाम भी है पाइथन मोलुरस, है ना। दोनों में आ रहा है, इसको रिलेट कर लेना है, आसानी से टिक कर देंगे जब भी आएगा। इंडियन रॉक पाइथन यानी पाइथन मोलुरस। एशियाटिक हाथी, तो हाथी का इंग्लिश क्या होता है? एलिफेंट। एलिफेंट से देखिए यहाँ आ रहा है इलीफिश, है ना, इलीफिश इंडिकस। तो एक जैसा वॉइस आ रहा है ना, एलिफेंट इलीफिश। और स्लोथ बियर का हो जाएगा मेलुरस उर्मिनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब है कि यहाँ पूरा जीके जीएस का हो जाता है समाप्त। ठीक है, यहाँ से मैथ और रीजनिंग का शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का मैं अलग वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जीके जीएस का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह सेट 5 का पूरा जीके जीएस का शानदार डिस्कशन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया?
तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में